लिसन प्रॉपरली। एम आई ऑडिबल गाइज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है आप लोगों को? वैभव, भूमिका, स्नेहा, आवाज यस येतोय का सर. सगळ्यांना माझा? काजल? येस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्विकली अनम्यूट करा आणि सांगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एनी लँग्वेज इन विच यू आर कम्फर्टेबल. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू हियर मी और नॉट. भूमिका, काजल, स्नेहा, वैभव, एम आई ऑडिबल? यस सर. यस, परफेक्ट. राइट नाउ, अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है. राइट. सो आप लोगों ने इधर यू हैव ज्वाइन फॉर फुल स्टैक पाइथन और डेटा साइंस, राइट? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे इज व्हाई टू लर्न कोडिंग. कि भाई मुझे तो फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है, मुझे तो डेटा साइंटिस्ट बनना है. देन व्हाई आई एम सपोज टू लर्न कोडिंग, प्रोग्रामिंग पढ़ने की मुझे क्या जरूरत है? राइट. तो आप में से किसी को पता है क्यों पढ़ा जाता है कोडिंग? मान लीजिए आपको फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्यों बनते हैं? यस, टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेज. वेरी गुड. एनी अदर आंसर्स? राइट. तो देखिए, हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोगों को डेवलपर बनना है, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो हम लोग करते क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी डू एज अ, लेट्स से, डेटा साइंटिस्ट और एज अ फुल स्टैक पाइथन डेवलपर. हम लोग क्या करते हैं? सो लेट्स कंसिडर कि आप लोगों ने लॉगिन पेज देखा है. लॉगिन पेज तो देखा होगा. ऑनलाइन स्टुडंट्स बघितलंय? इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, फेसबुक, मेटा, व्हॉट्सअप, तुमच्या कॉलेजची वेबसाईट, लॉगिन पेज तुम्ही बघितलं असेल सगळीकडे. राइट ना? लेट्स हैव अ लुक. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ लाइक लॉगिन पेज लाइक दिस, ये आपका लॉगिन पेज है. यहाँ पे क्या है ना, आपको बोला गया है कि जैसे कि एंटर योर यूजर नेम. आपको बोला गया है यहाँ पे कि आप यूजर नेम जो है अपना एंटर करो. ये बॉक्स में क्या बोला गया है कि प्लीज एंटर यूर यूजर नेम. आपको यहाँ पे क्या करना है? यूजर नेम एंटर करना है, कोई भी वेबसाइट रहने दीजिए. राइट. और उसी तरीके से ना यहाँ पे आपका और एक फील्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लीज एंटर योर पासवर्ड. आप अपना पासवर्ड एंटर करो. बराबर है? नाउ, अब जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया जाएगा ना, वहां पे एक लॉगिन का बटन रहेगा नीचे. कौन सा बटन रहेगा? लॉगिन करने के लिए बटन रहेगा. अब देखिए, अब ये जो लॉगिन बटन है इसका कुछ ना कुछ कलर होगा. व्हाट आई मीन बाय कलर? कि हो सकता है ये ब्लू कलर का बटन हो जाए, लॉगिन का. हो सकता है ना? या फिर, यस, वेरी गुड, परफेक्ट, जो यूजुअली कौन सा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है. क्या आपने कभी लॉगिन का बटन रेड कलर का देखा है क्या? जनरली लॉगआउट के लिए हम लोग रेड कलर रखते हैं. बराबर. नाउ, अब ये तो डिजाइन हम लोग खुद करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस. So how we are communicate with the machine that I want this button not into red, but I want this button into the green color. How I am going to convey to this machine? हम लोग मशीन को या हमारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने वाले सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? दैट आई वांट दिस बटन इन द ग्रीन कलर. नाउ अगेन देर आर मल्टीपल सिनेरियोज. अगर ये बटन, मान लीजिए ये जो है, आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया एंड आपका मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया. आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया और आपका जो है लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया. तो आप उसको कहाँ पे लेके जाते हो, बताते हैं आप? बता सकते हैं? राइट. अगर हम लोगों का लॉगिन कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो हम लोग उसको कहाँ पे लेके जाएंगे बताइए? होम पेज पे लेके जाएंगे ना. कहाँ पे लेके जाएंगे? होम पेज पे लेके जाएंगे, या फिर सक्सेस पेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पे लेके जाएंगे. लेकिन कोई बता सकता है? अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को चांस देते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भूमिका, काजल, केदार, स्नेहा, वैभव, क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम लोग लॉग लाइक इनवैलिड या फिर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स अगर हम लोग एंटर करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि करेक्ट क्रेडेंशियल्स होंगे तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग? होम पेज पे. लेकिन अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स रहेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? एनी गेसेस? कोई बता सकता है अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स रहेंगे तो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काजल, भूमिका सांगू शकता? स्नेहा, वैभव?
जर इनकरेक्ट क्रेडेन्शियल्स असतील, रॉंग युजर नेम पासवर्ड असेल, तर आपण कुठे जाणार आहोत त्या सिनेरियो मध्ये? बताइए ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कहाँ जाएंगे हम लोग? इनवैलिड अगर आपने पासवर्ड एंटर किया तो हम लोग सेम पेज के ऊपर जाएंगे, राइट, वापस, और बोलेंगे कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड इज इनवैलिड। लेकिन अगर आपका पासवर्ड वैलिड होगा तो वेरी गुड, अगर आपका पासवर्ड जो है वैलिड है, लेट्स एज्यूम कि आपका जो पासवर्ड है वो वैलिड है, मतलब करेक्ट आपने पासवर्ड एंटर किया है, तो आप कहां पे लेके जाएंगे उसको? आप उसको लेके जाएंगे सक्सेस पेज। बराबर है? ये बेसिक फुल स्टैक डेवलपर का काम है। अब ये राउटिंग किस कैसे करेंगे? आप बताना तो होगा ना कंप्यूटर को, यार अगर लॉग इन करेंगे, सही पासवर्ड डाला इधर लेके जाओ, रॉन्ग पासवर्ड डाला वापस उसी पेज के ऊपर लेके आओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, राइट, और एक चीज आपको पूछता हूँ, राइट, चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बेहद आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछता हूँ, राइट। अभी शायद ये लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है म्यूट अनम्यूट करने में, लेकिन गाइज प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ, बिकॉज ये कोई चीप 200-300 रुपए का उडेमी का कोर्स नहीं है, या फिर उडेमी में या यूट्यूब में जो आप पढ़ते हैं वो वाला नहीं है। यहाँ पे आपको हैंड हेल्ड चीजें पढ़ाई जाने वाली है, लाइव इंस्ट्रक्टर है जो आपके साथ बात कर सकते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप पूछ सकते हैं। थ्योरी लेक्चर के अलावा जब आपके डेमो सेशंस कंप्लीट होंगे एक या दो, उसके बाद अलग से प्रैक्टिकल सेशन लिया जाता है डेली, उसमें आपके हाथ से चीजें टाइप करा के ली जाती है, इमीडिएट एरर सॉल्विंग, इमीडिएट डाउट असिस्टेंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको रहते हैं, सो ऑन एंड सो फर्दर। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ट्राई करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यहाँ पे कम्युनिकेट करें, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा चीजें समझ में आएगी कि आप क्या, आपको कितना चीजें समझ में आ रहा है कितना नहीं, राइट नाउ। अब मुझे बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, भूमिका, काजल, वैभव, केदार, स्नेहा, राइट, बताइए मुझे कि अगर मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों इंटर करता हूं, तो यूजर नेम जब मैं टाइप करता हूं तो मुझे की स्ट्रोक्स जो है ना विजिबल होते हैं। व्हाट आई मीन बाय की स्ट्रोक्स, जो मैं चीजें टाइप करता हूं वो दिखता है ना। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइए, क्या पासवर्ड विजिबल होता है क्या जब आप टाइप करते हैं? येस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काय होतं, पासवर्ड आपण टाइप करताना दिसतो का आपल्याला? नो सर। वेरी गुड स्नेहा, राइट। सो वहां पे क्या आ जाता है, कुछ कुछ वेबसाइट में स्टार स्टार आ जाते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट में डॉट डॉट आ जाता है। तो अब इसका कोड भी तो हम लोगों को ही करना है एज ए डेवलपर, राइट। तो ये कोड हम लोग करेंगे कैसे? बराबर है, ये हो गया आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट का। अगर आप बात करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस में भी क्या होता है पता है, इसी तरीके का लॉजिक होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा रहता है, हमारे पास क्या रहता है, कुछ डेटा रहता है, राइट। लेट्स कंसीडर, अब मैं बहुत सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल जो भी एग्जांपल होता है हो सकता है वो मैं आपके लिए लेता हूं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ना ऐसे एक डेटा सेट है जिसमें थाउजेंड ऑफ रोज का डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ रोज है, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रोज है, राइट। सो हमारे पास क्या है, मल्टीपल लाइक रोज का डेटा सेट है। तो उस सिनेरियो में हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरीके का है, लेट्स कंसिडर दैट वी आर हैविंग अ डेटा सेट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे सीधा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सा प्लेन सा पहले, राइट। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए वर्क एक्सपीरियंस है, क्या है, वर्क एक्सपीरियंस है एक कॉलम में, कि आपका इतने इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और उस हिसाब से आपके पास क्या इतने इतने लैक्स पर एनम का आपका सीटीसी है, या फिर सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। बराबर, ये हमारे पास डेटा सेट है, लेकिन कितने लोगों का पता है? 10,000 इंप्लॉइज का, 1 लाख इंप्लॉइज का। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, किस बेसिस पे? मान लीजिए हमारे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाला कोई इंप्लॉय है, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला कोई इंप्लॉय है, 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला कोई इंप्लॉय है, राइट। और एक एक दो यहाँ पे बना लेता हूं मैं, राइट। सो मान लीजिए 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला एक एम्प्लॉय है, राइट, और 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला एक एम्प्लॉय है, राइट। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास ऐसे कुछ एम्प्लॉयज है, राइट। लेट्स कंसिडर सो 4 ईयर का एक एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय है, राइट। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे मुझे दिया गया है कि 1 साल का जिसका एक्सपीरियंस है ना उसको 2 LPA का पैकेज है,
2 इयर्स का एक्सपीरियंस जिसको है उसको मान के चलिए, 2 इयर्स का जिसको एक्सपीरियंस है उसको 4 LPA का पैकेज है। अब मान के चलिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसको उसको 6 LPA का पैकेज है। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको 8 LPA का पैकेज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना 4 लोगों का डेटा मेरे पास है, तो मुझे फिफ्थ का डेटा जो है ना वो प्रिडिक्ट करना है कि चलो बताओ कि अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो है कंपनी के अंदर, तो बताओ 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए कितना पैकेज होगा। तो अभी आप बता सकते हो कितना होगा? 10 lakhs। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, कैसे, आपको क्यों लगा, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि सर 20 लाख बोलना चाहिए या 4 लाख बोलना चाहिए? तो आपने क्या दिमाग में सोचा, काय विचार केला तुम्ही? काहीतरी विचार केला असेल ना? पण काय एक्सपिरियन्स नुसार पॅकेज म्हणजे काय? काय तुम्हाला सापडलं याच्यात? काय मॅथ सापडलं? काय पॅटर्न सापडला तुम्हाला? काय इन्साइट्स मिळाली या डेटा सेटमध्ये? जर समजा इमॅजिन करा हा डेटा सेटच नाहीये तुमच्याकडं, आणि मी तुम्हाला म्हटलं की हा चला एक 5 वर्षाचा एम्प्लॉय सांगा बरं त्याला पॅकेज किती असतं. वेरी गुड. व्हाट्स योर गुड नेम? निकिता. सो वेरी गुड निकिता. सो निकिता, आपने क्या पैटर्न फाइंड आउट किया कि जितना वर्क एक्सपीरियंस है उसका 2x क्या है, सैलरी है। 1 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसका डबल 2 lakhs का पैकेज है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है 4 LPA, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है 6 LPA, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है 8 LPA। तो 5 साल का कितना होगा उसका 2x यानी कि 10 LPA। वेरी गुड। तो अब लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। आप आंसर करो, इसलिए मैंने इतना आसान डेटा यहाँ पे लिखा। रियल लाइफ में होगा क्या पता है, कि खाली वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, उसका प्रोफाइल रहेगा, उसका डिपार्टमेंट रहेगा, उसका स्किल्स रहेगा, उसकी मैनेजर की रेटिंग रहेंगी, उसकी प्रीवियस कंपनी का फीडबैक रहेगा, उसके सीनियर मैनेजर का रिपोर्ट रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की रेटिंग रहेगी, अटेंडेंस रहेगी, राइट, कंप्लीटनेस रहेगा, डिलीवरी रिपोर्ट्स रहेंगे, उसकी टाइम शीट रहेगी। ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाए। बट वंस अगेन मशीन लर्निंग भी क्या करता है जो आप लोगों ने किया, क्या करता है, इनसाइट्स ढूंढता है, डेटा सेट में से पैटर्न ढूंढता है। यार किस बेसिस पे मैं ये प्रिडिक्ट करूं, हाउ आई कैन प्रिडिक्ट द सीटीसी बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस। सो फॉर दिस simplistic example, we got the pattern that work experience into 2 is equals to CTC, ये हमने फाइंड आउट किया। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और डेटा साइंस मशीन लर्निंग में यही डिफरेंस होता है कि मशीन लर्निंग में या फिर आप बोल सकते हैं डेटा साइंस ओवरऑल एक ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसमें ये होता है कि आपको इनपुट पता है, आपको आउटपुट भी पता है, आपको ढूंढना है पैटर्न, आपको ढूंढना है पैटर्न, राइट। सो यू नो इनपुट वेरी वेल, यू नो इवन द आउटपुट एज वेल। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इनपुट पता होता है और मैथमेटिकल फॉर्मूला पता होता है और आउटपुट ढूंढना होता है। अब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लीजिए वी वांट टू कैलकुलेट अ जीएसटी, व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कैलकुलेट जीएसटी। तो अब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है, मान लीजिए कि अभी जीएसटी का फॉर्मूला तो बहुत लेंदी है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट मल्टीप्लायर बताता हूं आपको। मान लीजिए कि मल्टीप्लायर है आपका 1.18, 18% जीएसटी के लिए, और इनपुट है हमारे पास, प्राइस है मान लीजिए हमारे पास 200 रुपीज। तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है या फिर मैथमेटिकल आप बोल सकते हैं पैटर्न है, वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास पैटर्न है कि जो भी आपके पास इनपुट होगा उसको आपका जो भी जीएसटी का मल्टीप्लायर है, जो भी आपके जीएसटी का मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इस हिसाब से क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझेगा कि आउटपुट क्या आने वाला है हमारा। आउटपुट आने वाला है जो भी इनपुट है उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे 200 रुपए का जीएसटी, तो 200 रुपए इंटू 1.18 कर देंगे तो हमें हमारा जीएसटी यानी कि हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा 236। क्लियर है क्या? अब इनपुट कितना भी चेंज हो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, बराबर है क्या? मतलब अगर 100 रुपए का होगा तो आपको पता चलेगा कि यार 118 रुपए आंसर आ रहा है, बराबर है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर हमने जो है प्रोडक्ट जो है 500 रुपए का परचेस किया है, कितने रुपए का, 500 रुपए का, तो आप इनपुट चेंज करेंगे, फॉर्मूला तो रेडी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 590। तो ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई डेटा साइंस मशीन लर्निंग नहीं है। इसमें हमें हमारे पास क्या क्या है, इनपुट है एंड फॉर्मूला है, ढूंढना क्या है, आउटपुट, राइट। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता क्या है, हमारे पास इनपुट होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। ये आपका गिवन में आएगा, ये किस में आएगा आपके पास,
गिवन में आएगा कि ये चीजें तो आपको पता है, कौन सा इनपुट भी आपको क्या है वो पता है, फॉर्मूला भी आपको पता है, राइट। एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है आपका आउटपुट यानी कि आपका कैलकुलेशन। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या आहे, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग. सो आपण आपल्यातले जेवढे स्टुडंट्स आता तुमच्या बॅच मधले फुल स्टॅक पायथन डेव्हलपमेंटला जाणार आहेत, आपल्याला काय करायचं, एकंदरीत हे करायचं, इनपुट आपल्याकडे असणार आहे, बिझनेसचं लॉजिक आपण डेव्हलप करणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल at the end we will be having a capstone project, so in that we are having a e-commerce project. So in that e-commerce project we have to write logic how a user should be logged in, यूजर लॉगिन कैसे होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारा लॉजिक है ना, ऐसे नहीं ना कि तुरंत लॉगिन हो जाएगा, उसके लिए यूजर नेम बोलना पड़ेगा एंटर करने के लिए, पासवर्ड बोलना पड़ेगा एंटर करने के लिए. अब यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए पाइथन में होता है क्या यूआई डिजाइन, किसमें होता है, HTML CSS लगेगा ना, तो वो लेना पड़ेगा. फिर ये चीजें बैकएंड में लेके आनी पड़ेगी जेंगो जैसे फ्रेमवर्क में, फिर वो मैच करके देखना पड़ेगा कि यार ये यूजर नेम एंड ये पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो उसको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, नहीं हो रहा है तो कहाँ पे करना है, तो ये सारा लॉजिक हम लोग लिखेंगे. इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग. बट मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग में इसका अपोजिट है चीजें. क्या अपोजिट है मशीन लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग में अपोजिट ये है कि आपका जो डेटा है ना वो चेंज हो रहा है. गिवन में क्या आ रहा है बताइए, इनपुट भी गिवन में है एंड इवन आउटपुट भी गिवन में. हम लोगों को ढूंढना क्या है पता है, हम लोगों को ढूंढना एक्चुअल फॉर्मूला या फिर पैटर्न, सो दैट कि उस तरह का फिर कोई भी इनपुट हमारे पास आ जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के आउटपुट निकाल पाए. सो दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्शन. तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग बच्चे ये करेंगे, बराबर है. तो ओवरऑल अभी आपको आइडिया आया, अभी पाइथन आप सीख रहे हो, बिकॉज फॉर अराउंड 1 month 1 week, टू बी प्रिसाइज 5 weeks, विल बी लर्निंग कोर पाइथन विच इज कॉमन फॉर बोथ डेटा साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज फुल स्टैक पाइथन स्टूडेंट. बट आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई हम लोग कोडिंग पढ़ ही क्यों रहे, करना क्या होता है, राइट. तो अभी ये क्लियर हुआ कि अगर हम लोग फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनेंगे तो इस तरह का लॉजिक हम लोग लिखेंगे, यूआई बनाएंगे, इसका डेटाबेस रखेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर करेंगे, फ्रंट एंड उसके लिए एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा, फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए HTML CSS यूज करना पड़ेगा, राइट. देन वो मैचिंग करने के लिए लॉजिक लिखने के लिए पाइथन यूज करना पड़ेगा, राइट. तो ये फुल स्टैक पाइथन के स्टूडेंट का ये काम रहेगा जब आप कंपनी में जाके वर्क करोगे. तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या रहेगा, देखिए कि इस तरह का डेटा सेट उनको मिलेगा. अब हो सकता है कि उस डेटा सेट में ना कोई वैल्यू मिसिंग ही हो जाए, मान लीजिए 6 जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये वैल्यू ही उनको कुछ ना मिले, राइट. एक्स यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, तो इसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यू. तो ये मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, राइट. हो सकता है कि कभी उनको नल वैल्यू मिले, क्या मिले, नल वैल्यू मिले, जो कि numpy.nan के थ्रू एक्चुअली जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा साइंस के अंदर. तो नैन वैल्यू या नल वैल्यू उसको मिले, तो ये नल वैल्यूज का भी उनको क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है. या फिर कभी कभी क्या होता है, आउटलायर आ जाता है आपके डेटा सेट में. व्हाट इज मीन बाय आउटलायर, तो देखिए मान लीजिए किसी ने बोला कि उसको जो एक्सपीरियंस है -6 साल का है, बताइए -6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल मच ऑब्वियसली. इसको बोलते हैं आउटलायर. तो आउटलायर को डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, नल वैल्यू को डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, राइट. देन अब इसके लिए ये जो डेटा सेट आपको दिख रहा है इसका जो प्रेडिक्शन है, इसके लिए रिग्रेशन नाम का एल्गोरिदम यूज हो सकता है. लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन करना होगा तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम आते हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफायर आता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आते हैं, तो अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स आते हैं, बराबर है. नाउ तो डेटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, कौन सा चीजें सीखेंगे, फिर वो नमपाय, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, मशीन लर्निंग, सो ऑन एंड सो, राइट. तो ये दो डिफरन्शिएटर आपको समझ में आ गए. दोघांचं काम पूर्णपणे वेगळं आहे. फुल स्टॅक पायथन डेव्हलपरचं काम आहे UI बनवणं, डेटाबेस डिझाईन करणं, त्यांच्यासोबत कनेक्टिव्हिटी इस्टॅब्लिश करणं, त्याचं बिझनेस लॉजिक लिहिणं, पायथन मध्ये कोड करणं, बरोबर. डेटा सायंटिस्टचं काम काय आहे, त्यांच्याकडे जो डेटा येतोय त्याला क्लिनिंग करणं, मिसिंग व्हॅल्यूचं ट्रीटमेंट, नल व्हॅल्यू ट्रीटमेंट, आउटलायर डिटेक्शन, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्शन वगैरे वगैरे, राईट. बट ह्या सगळ्यांना एकंदरीत लागणार काय आहे, तर पायथन लागणार आहे, ज्याच्यापासून आपण सुरुवात करत आहोत. सो पहिल्यांदा तुम्हाला रोल्स क्लिअर झाले. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भूमिका, ऋषी, काजल, वैभव, स्नेहा, समजते सगळ्यांना, यस सर. ऋषी, भूमिका, समजते का, काजल, वैभव, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, very good, right. Now, so
अब नेक्स्ट, अब एक्चुअल जेन्युइन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई सर आपने ये तो हम लोग को बता दिया, समझ में आ गया हम लोग को क्या करना है, आगे जाके मैं क्या बनूंगा, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनूंगा तो मुझे क्या करना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, ये मुझे समझ में आ गया सर, अभी मेरे पास पूरा क्लियरिटी। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर आप हमें कोडिंग क्यों पढ़ा रहे, right? Why we are learning the Python? So the one simple one-liner answer would be that we want to communicate with the machine. That is why we want to write the, हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कोडिंग, बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट विद द मशीन। अभी हमने बोला कि यार वो बटन को रेड नहीं ग्रीन कलर देना है, लेकिन ये मशीन को बताओगे कैसे आप, मराठी में समझेगा क्या उसको, नहीं हिंदी में समझेगा क्या, नहीं इवन इंग्लिश में भी नहीं समझेगा। वेरी गुड निकिता, तो मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इज दैट क्लियर? मशीन को खाली कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस, नथिंग एल्स। मशीन को खाली जीरो एंड वन समझ में आता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप बोलेंगे यार ये तो सर अभी बड़ी दिक्कत है, अब क्या जीरो वन पढ़ते बैठेंगे क्या? यस, अगर आप में से किसी का इंजीनियरिंग हुआ होगा तो लिटरली वी हैव लर्नड, आपको अगर सब्जेक्ट होगा याद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स DEL, तो उसमें हमने सीखा था एंड और नैंड एक्सॉर, जीरो वन, ये लाइट लगाओ, ये बटन जोड़ो, ये वायर जोड़ो, राइट? सो दैट वाज एक्चुअली द मशीन लैंग्वेज, राइट? बट yes, it is possible to write a code in 0 and 1 with the machine learning ICs and registers and all, but it is not feasible. पॉसिबल है, फिजिबल नहीं है। पॉसिबल है और फिजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए, चलिए अभी हम लोग सब लोगों का मान लीजिए ट्रिप निकल गया, कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, चलो मुंबई जाते हैं, सिंपल, नजदीक के नजदीक, राइट? तो अभी मुंबई जाना है, तो मैं अभी बोलूंगा चलो कैसे जाना है, तो निकिता ने बोला कि चलिए सर ना हम लोग क्या करते हैं, शिवशाही बुक करते हैं, जाते हैं। कोई बोलेंगे कि सर आपकी कार लीजिए, मेरे पास भी एक गाड़ी है, हम लोग कार में जाते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं ना कभी फ्लाइट में बैठा ही नहीं हूँ, एक बार फ्लाइट से ही जाते हैं। और कोई बोलेगा कि चलते चलते जाते हैं, चलिए ट्रेन से भी एक ऑप्शन है, और कोई बोलेगा चलते चलते जाते हैं। तो कोई चलते चलते वाला कौन प्रीफर करेगा? नहीं करेंगे। तो क्या, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वॉकिंग करते हुए जाना, पॉसिबल नहीं है, ऐसा है क्या? इट इज पॉसिबल बट फिजिबल नहीं। व्हाट इज मीन बाय फिजिबल? द like amount of efforts that we are going to need, the time it is going to take, the energy it is going to take, the number of hours, days it is going to take, it is tremendous, right? In the output, in comparison with the output what we are getting. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा नहीं है कि 0 and 1 में कोडिंग नहीं होती, उसी में करनी है एक्चुअली, लेकिन फिजिबल नहीं है, राइट? वेरी गुड। सो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, राइट? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हमारे पास अलग अलग है, हमारे पास है पाइथन है, C++ है, जावा है, रूबी है, कॉटलिन है, कार्बन है, गोलैंग है, C# है, .NET है, PHP है, ब्ला 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 ब्ला, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, राइट? फिर आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे तो मशीन को खाली जीरो वन समझ में आता है, अब आप बोल रहे हो पाइथन पढ़ाओगे, ऐसे कैसे? तो देखिए पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इन अवर मशीन, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जैसे कि C++, जावा जैसी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कंपाइलर, पाइथन में इसको बोला जाता है इंटरप्रेटर। क्या बोला जाता है? इंटरप्रेटर। इसका मतलब होता क्या है कि आप लिखते तो कोड मशीन लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, लेकिन वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो मशीन को समझ में आती है। तो ये तो अच्छा है ना हमारे लिए। मान लीजिए चलिए मुंबई की ट्रिप कैंसिल, चलिए टोक्यो घूमने जाते हैं, जापान में, राइट? अब अचानक से मैं बोलूंगा कि चलो जापान में जाना है घूमने के लिए, अब जापानीज तो आती नहीं है ना हम लोग को, वहां जाके बात कैसे करेंगे? वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? रोशन। वेरी गुड रोशन। रोशन जी ने करेक्ट बताया कि हम लोग ट्रांसलेटर लेके जाएंगे। लेकिन रोशन क्या लगता है आपको, उधर ऐसा कोई ट्रांसलेटर मिलेगा क्या जिसको मराठी आती है? नहीं, मतलब बेयर मिनिमम कितना क्या सीखना होगा, इंग्लिश तो सीखना होगा ना बेयर मिनिमम। सो दैट इज व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लँग्वेज, राईट? हा एक शोध आता माझ्या वतीनं माझ्यासोबत तुम्ही लावा, की असा एक कंपायलर आपण बनवूयात, इंटरप्रेटर आपण बनवूयात, जो की डायरेक्टली मराठी किंवा इंग्लिशला डायरेक्टली मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करेल। जर ते ज्या दिवशी पॉसिबल झालं तर होऊन जाईल। बट इफ यू आर इनटू एक्चुअली टेक्नोलॉजी और टेक स्टैक, थोड़ा सा अगर आप इसमें हो
तो ये हो चुका है ऑलरेडी। डू यू नो विच टेक्नोलॉजी इज बिहाइंड दैट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्या आप उसको इंग्लिश में बोल दो प्लेन, फिर भी मशीन को समझ में आएगा। हिंट देता हूं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन एंड उसका एब्रिविएशन इज ऑफ ओनली 3 लेटर्स, right? So that take is called as a NLP, natural language processing, right? So natural language processing में क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट वहां पे क्या है ना, एक्चुअली कुछ नहीं है। ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है ना, इस डायग्राम को ही इधर एक वॉइस मोड होता है, टीटीएस एसटीटी मॉडल्स होते हैं। टीटीएस मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, एंड दूसरा होता है एसटीटी मतलब स्पीच टू टेक्स्ट। तो एक मॉडल यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, वो क्या करता है, उसको इधर डाल देता है, फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग होता है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर आगे का जो साइकिल है वो तो एज इट इज। मतलब आगे कुछ एक लेयर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट एक ऐड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अगेन वो एडवांस पार्ट है, जब आप 1-2 साल वर्क करोगे तो आपको मौका मिलेगा ए फील्ड में जाने का, एआई की फील्ड में जाने का, एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, उसमें जाने का, राइट? इवन दो जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको में जेन एआई का इंट्रोडक्शन भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड कर रहे हैं, आपको हमारे काउंसलर्स ने बताया ही होगा, राइट? सो इट इज लाइक आ रहा है, चीजें आ रही है, नो नीड टू वरी। बट सब लोगों को गुजरना होगा इस चीज के थ्रू। इवन दो एआई भी आ जाए तो एआई से कुछ नहीं होने वाला है। एआई से क्या होगी, चीजें स्पीडअप होगी, जो कि एक्चुअली आप बोल सकते हैं ना कि ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए ना नेसेसरी होती ही है, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, सब लोग मराठी है क्या? मराठी समझ में आता है सब लोग को? भूमिका, ऋषि, काजल, स्नेहा, वैभव, राइट? सो लाइक लाइक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप गांव के दुकान में जाते हैं, पता है, राइट? मान लीजिए आपने दिवाली का ना ग्रोसरी शॉपिंग किया, बहुत बड़ा, एक गोनी भर के, 5 किलो शक्कर, तेल वोल, ये सब सब सब, काजू बादाम पिस्ता सब ले लिया। तो वहां पर जो दुकानदार है ना, वो आपको बिलिंग करने में कितना टाइम लगाता है पता है? 25 मिनट बुक लेके बैठेगा, एक एक लिखेगा, एक एक चेक करेगा, एक एक टिक करेगा, बराबर है? अब उनके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, ऐसी बात है क्या? होता है ना उनके पास कैलकुलेटर, फिर भी टाइम लगता है। अब वही चीज अगर आप सोचो कि वो डीमार्ट में आ जाए तो डीमार्ट में तो भीड़ लग जाएगी। फिर डीमार्ट में अगर वैसा बिलिंग करेंगे, नोटबुक पेन लेके बैठ के, तो आप आज इस मंडे को जाओगे सामान खरीदने, 15 दिन बाद बिलिंग करके बाहर आओगे। समझ में आ रहा है? तो ये इवोल्यूशन के लिए, जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो उसके लिए वो नेसेसरी है ना कि डिमार्ट में पहले सॉफ्टवेयर आया कि आप टाइप करो शुगर, टाइप करो 5 kg, टाइप करो उसका रेट, अपने आप कैलकुलेशन होकर आ रहा था। फिर बोले यार टाइप मत करो, राइट? शुगर का एस टाइप करो, अपने आप एस नाम से सारी चीजें आ जाएंगी। शुगर है, एस नाम से जो जो चीजें हैं, राइट? फिर बोले यार उतना भी एस लेटर भी टाइप मत करो, हम लोग बारकोड चिपकाते हैं, वो टाइप करो। फिर खाली क्वांटिटी करो। फिर बोले यार क्वांटिटी भी टाइप मत करो, हम लोग वो बारकोड में वेट, उसका जो भी क्वांटिटी वो भी डाल देते। फिर बोले प्राइस भी डाल देते। अब क्या हो रहा है, खाली स्कैन स्कैन स्कैन, खत्म, फटाफट बिल आ रहा है। उसमें गलती की कोई गुंजाइश है? 0.001% भी नहीं है, एक्सेप्ट ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब मान लीजिए किसी ने स्कैन ही नहीं किया तो होगा। ह्यूमन एरर की बात नहीं कर रहा। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड जरूरी था। तो वैसे ही हमारा पॉपुलेशन, अभी आपको पता है इंडिया बाकी चीजों में तो सब जगह पे नीचे ही जा रहा है, लेकिन एक चीज में तो आगे है, वर्ल्ड लीडर बन गया अभी, दैट इज पॉपुलेशन। तो उस चीज के लिए ना एआई जरूरी है, सच में जरूरी है। और उससे कुछ जॉब वॉब नहीं जाने वाला है, वो पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए। जितना पॉपुलेशन बढ़ता है, उतनी टेक्नोलॉजी की हम लोग को जरूरत पड़ती है। अभी इमेजिन कीजिए कि रास्ते में जितनी कार्स आ रही है, अगर आज फास्टैग का नहीं होता आविष्कार, नहीं फास्टैग होता, तो अभी मैं अभी घर से आया हूं, तो मुझे आधा आधा एक एक घंटा वो टोल के लाइन में रुकना पड़ता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज नेसेसरी। तो एआई से किसी का जॉब वो नहीं जाने वाला। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 3.0 हुआ था, तब भी राजीव गांधी जी ने अपने पुणे में हिंजवाड़ी में आईटी पार्क स्टार्ट किया। तो लोगों को लगा यार इससे अभी बहुत जॉब जाएगी, लेकिन अब आपको अगर नहीं पता है तो बताता हूँ कि बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर का लार्जेस्ट चंक जो टैक्स पेयर है वो आईटी एम्प्लॉय है। समझ में आ रहा है? और सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान जो है वो आईटी सेक्टर का ही है। और कितने सारे जॉब्स क्रिएट हो गए, ताकि गए। समझ में आ रहा है? तो एआई से भी जॉब आने वाले हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वो मिलेगा किसको?
जो अपस्किल करेगा, जो सीखेगा, जिसको कोडिंग आती है उसको। आप बोलेंगे सर हमने देखा है नो कोड लो कोड टूल आगे, नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होता है। खाली पीओसी बनेगा, वो करड ऑपरेशन ऑपरेशन बना देगा। जब बात आती है ना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैंडल करने की, तो सारे कोड फट जाते हैं। इट विल नॉट वर्क। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं सब लोग, मच ऑब्वियसली आप जेंजी है, राइट? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पहले चांस देते चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को पता है क्या इंस्टाग्राम का क्या टेक स्टैक है, कौन सा लैंग्वेज, कौन सा फ्रेमवर्क यूज हुआ है? भूमिका, ऋषि, काजल, माहिती आहे कोणाला? स्नेहा, वैभव, राइट? सो इट्स बिल्ट ओवर पाइथन एंड जेंगो। किससे बना है वो? पाइथन लैंग्वेज में, जेंगो फ्रेमवर्क, राइट? तो अब स्केलेबिलिटी क्या होती है वो बताता हूँ, राइट? मान लीजिए, चलिए भूमिका है हमारे साथ जुड़े हुए, मान लीजिए हम लोग सभी, निकिता है, रोशन है, आपका नाम क्या होगा? अश्विनी है, केदार है, काजल है, स्नेहा है, वैभव है, सब लोग भूमिका को फॉलो कर रहे हैं, बराबर है? मान लीजिए भूमिका के 1,000 फॉलोअर्स। तब मान लीजिए मैंने बोला कि चलिए अभी मुझे थोड़ा सा सोशल डिटॉक्स करना है, मैं ना मेरा अभी अकाउंट ही डिलीट कर देता हूँ इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम तुरंत डिलीट करने देता है? नहीं, वो बोलेगा कि भाई पहले तुम्हारा अकाउंट 30 दिन के लिए हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद तुम्हारा मन बदल गया तो वापस लाएंगे, राइट? डायरेक्ट डिलीट नहीं होता। क्यों पता है ऐसे? उनको क्या लग रहा है कस्टमर छूट जाएगा उनका? जी नहीं, उसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? मैंने जैसे भूमिका जी को फॉलो किया है मान लीजिए, तो अगर मैं मेरा अकाउंट डिलीट करूंगा तो खाली मेरे अकाउंट में चेंज नहीं हो रहा है, उनके 1,000 फॉलोअर थे, कितने होंगे अभी अगर मैं डिलीट करूंगा तो? 999 होंगे ना? समझ में आ रहा है? अब मैंने मान लीजिए अश्विनी की फोटो के नीचे कमेंट किया था, उनके फोटो के नीचे मान लीजिए 14 कमेंट्स थे, मैंने मेरा अकाउंट डिलीट किया तो कितने हो जाएंगे? 13 ही बचेंगे। मान लीजिए ऑनलाइन में हमारे पास ऋषि है, ऋषि के फोटो के ऊपर मैंने लाइक किया था, राइट? उनके फोटो पे 50 लाइक थे, मैं अकाउंट डिलीट करूंगा तो 49 हो जाए, बराबर है? कितना सारा है ऐसा, मैंने कितने इंटरेक्शंस किए होंगे मेरे लाइफ टाइम में, पता है आपको? बैठते हो आप रील स्क्रॉल करने के लिए तो 2 घंटे तो उठते नहीं है हम लोग, राइट? तो इतना सारा डेटा है। तो बात आती है जब स्केलेबिलिटी की, तब वहां पे ह्यूमन एक्सपर्ट की जरूरत होगी, राइट? या फिर अगर मान लीजिए एआई हमारे जैसे कि अभी क्लाउड फाइबर, अगर आप मेरा लिंक्डइन का लास्ट वीक का पोस्ट देखोगे तो उसमें मैंने क्लाउड का एक नया वर्जन, एक माइथॉस फैमिली का एक मॉडल लॉन्च हुआ है, फैबल 5 करके, तो बहुत सुपीरियर है। बट इट कम्स एट ए कॉस्ट, इट कम्स एट अ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप बोलेंगे कि सर मुझे कार लेनी है, तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप सीएनजी वाली लेंगे, लेकिन वो पिकअप देगी क्या? नहीं देगी, तो फिर आपको पेट्रोल कार लेनी पड़ेगी। पेट्रोल कार लोगे तो यू हैव टू पे द कॉस्ट, व्हाई? बिकॉज आपको माइलेज नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर आप क्लाउड का भी, मैंने यूज किया है, लेट से हाइकू यूज किया है, सोनेट यूज किया है, इवन आई यूज ओपस एज वेल। तो ओपस का जो मेरा बिलिंग है वो मंथली 10-10 हजार तक जाता है। समझ में आ रहा है? इससे अच्छा मैं एक इंटर्न ना रख लेता, उसको डांटता, बोलता ये करो वो करो, 10 चीजें और करवाता। समझ में आ रहा है क्या? तो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो अगर वो सुपीरियर हो भी जाएगा तो भी कॉस्ट उसकी रहेगी। एंड ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया में क्यों हमारी जो हायरिंग होती है वो यूएस से होती है, लैटरल हायरिंग जो होती है यूएस के प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। तो क्या उनके यहाँ पे डेवलपर्स नहीं है क्या? क्यों करते हैं यहाँ पे पता है? बिकॉज वहां पे उनको यहाँ पे चीप लेबर मिलता है, लेबर इन द सेंस आईटी डेवलपर्स, चीप रेट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको लग रहा होगा कि सर टीसीएस ने मुझे 3 LPA का पैकेज दिया, ऐसा नहीं है भाई लोग। आपसे आपके नाम पे वो 6 लाख 8 लाख 9 लाख उठाते हैं आगे से, और आपको 3 LPA देते हैं। समझ में? आईटी कंपनी का बिजनेस रिवेन्यू जो होता है उससे आता है। सो ऑब्वियसली अगर ये आ भी गया, ये भी हो गया, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना। यू हैव टू बी जस्ट गुड विद द कोडिंग स्किल, दैट्स इट। आप अपस्किलिंग कीजिए, अप टू डेट रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भर भर के जॉब से उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। बट खाली आप अपस्किल कीजिए। खाली आप बोलेंगे कि सर मुझे जावा ही आता है, C++ ही आता है, वो जमाना गया, अब आपको पाइथन आनी ही चाहिए। इट्स लाइक ऑयल ऑफ 2026 सेंचुरी। पाइथन अगर नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आता, आप आईटी में हो ही नहीं। आप आईटी में कोई भी डिजिग्नेशन जॉब पे हो, आपको पाइथन आना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग कोडिंग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? सो कोडिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम लोगों को जो डेटा क्लीन करने के लिए बोलना है, प्रिडिक्ट करने के लिए बोलना है, यूआई बनाने के लिए बोलना है कि ये बटन को मुझे लाल ही कलर चाहिए, ये आप मशीन को इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा। और वो मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे।
जो कि हमारा सॉफ्टवेयर बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन को समझा देगा. Is that clear? So that is why we need to learn programming. So what would be the one liner answer for this question, that why programming? क्या one liner answer रहेगा इसका? We want to give the instructions to the machine and that is why we are learning programming. आपल्याला मशीनला काही इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या आहेत, राईट. त्या इन्स्ट्रक्शन देण्यासाठी आपण प्रोग्रामिंग शिकत आहोत, राईट. Now the next question arises that, sir, you told me that there are so many programming languages like C, C++, Java, Python, Ruby, Kotlin, Golang, Carbon, PHP, .NET and whatnot. So then why we are sticking up with the Python only? हम लोग Python ही क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो चलिए आप लोगों से भी मैं पर्सनली जानना चाहूंगा, आपके भी कुछ पर्सनल रीजन होंगे. आपके जीजू ने बोला है, भाई ने बोला है, दीदी ने बोला है, पापा ने बोला है, अंकल ने बोला है, राइट. या फिर कुछ ऐसा टेक्निकल रीजन जो आपको पता है कि क्यों आपने बोला कि चलो. अभी आप में से आई थिंक आप लोगों को फुल स्टैक पाइथन करना है ना, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए आपने पाइथन ही क्यों चूज किया? वेरी गुड निकिता. निकिता ने बोला है कि इजी टू अंडरस्टैंड. एनी अदर आंसर्स? व्हेरी गुड. मोस्ट इन डिमांड लँग्वेज आहे, बहुत ट्रेंडिंग आहे. व्हेरी गुड. ऑनलाईन स्टुडंट्स, तुम्हाला काय वाटतं, का बरं पायथनच आपण का शिकतोय? भूमिका, ऋषी, काजल, स्नेहा, केदार, वैभव, काही असू शकतो. तुमचं पर्सनल रिझन असेल तरी सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. भूमिका, काय वाटतं बरं, का आपण पायथन शिकायला हवी? एवढे सगळे लँग्वेजेस आहेत ना मार्केटमध्ये. ऋषी, काय वाटतं ऋषी? काजल, व्हाट डू यू थिंक? वैभव, स्नेहा, व्हाट डू यू थिंक? ओके, राइट. तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए नॉन टेक्निकल रीजन तो बहुत सारे हैं. कौन से नॉन टेक्निकल रीजन? जैसे कि अभी रोशन जी ने बताया कि इट इज इन मोस्ट डिमांड लैंग्वेज, राइट. ट्रेंडिंग है, डिमांड में है, जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में. अभी जो भी नया सॉफ्टवेयर बन रहा है वो पाइथन में ही बन रहा है. ज्यादा प्रेफरेंस पाइथन में किया जा रहा है बिकॉज वी नो दैट वी ऑलवेज ट्राई टू मिमिक यूएस. और यूएस के जो सिलिकॉन वैली में होता है वो अपने यहाँ पे, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है पता है आपको? बेंगलोर को. तो वहां पे कॉपी होता है और वहां से फिर सारे आईटी हब्स जो है, पुणे है, गुड़गांव है, नोएडा है, हैदराबाद है, सब जगह पे वो होता है. तो अब सिलिकॉन वैली में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जो भी नया बनेगा वो पाइथन में ही मोस्टली बनेगा और एज ए सेकेंडरी नोड में बन रहा है, राइट. लेकिन प्राइमरी सोर्स जो है पाइथन ही है. तो अब वो इंडिया में भी आ गया, सब लोग अभी यहाँ पे पाइथन में बनाए. तो वो तो नॉन टेक्निकल रीजन हुआ. टेक्निकल रीजंस क्या है कि हम लोग इतना तो हम लोग को समझ में आया कि यार हम लोगों को मशीन से बातचीत करनी है, मशीन से कम्युनिकेट करना है, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि यार मुझे ऐसा इनपुट बॉक्स दो, ये डेटा को ऐसे क्लीन करो, यहाँ पे एल्गोरिदम लगाओ. तो ये मशीन को बताओगे कैसे? प्रोग्रामिंग के थ्रू. अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पाइथन. तो देखिए वैसे तो बहुत सारे रीजंस, लेकिन मैं आज कुछ उसमें से 3 से 4 रीजन आपके साथ डिस्कस करूंगा. जैसे कि कुछ तो आप लोगों ने ही बताया, जैसे कि निकिता जी ने बताया कि पाइथन इज दी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवर. बहुत ही ज्यादा आसान सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट. सो देखिए एडवांटेजेस अगर आप देखेंगे तो पहला है पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवर. व्हाट इज मीन बाय मोस्ट इजीएस्ट? क्यों हम लोग बोलेंगे कि ये मोस्ट इजीएस्ट है? तो मोस्ट इजीएस्ट हम लोग इसके लिए बोलेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होते हैं, आप बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली मान लीजिए मोस्ट कॉमन जो आप लोगों को पता है एज ए फ्रेशर वो है सी, सी प्लस प्लस, जावा. तो उसमें क्या है ना, उसमें आपको बहुत सारे सेमिकोलन्स, करली ब्रैकेट्स, राइट, देन कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा विच इज वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड. बट अगर हम लोग बात करेंगे पाइथन की, तो पाइथन में आपको समझ में आएगा कि देयर आर नो सेमिकोलन्स मैंडेटरी. पाइथन में किसी भी तरह के सेमिकोलन्स यूज करना मैंडेटरी नहीं है. देयर आर नो करली ब्रैकेट्स मैंडेटरी. एंड पाइथन सिंटैक्स इज लाइक प्लेन इंग्लिश. पाइथन का सिंटैक्स एकदम प्लेन इंग्लिश की तरह. ऑल्सो इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवर. वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है कि आप अलग अलग डोमेन में यूज कर सकते. मान लीजिए अगर आप जावा सीखते तो जावा से आप क्या कर पाते पता है? आप उससे खाली एंटरप्राइज लेवल के वेब एप्स बनाते, नथिंग एल्स. या फिर ज्यादा से ज्यादा एज ए सेकेंडरी ना उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है. लेकिन प्रिफर्ड तो कॉटलिन ही है, लेकिन फिर भी एज ए सेकेंडरी. लेकिन इससे अधिक उसका कोई यूज नहीं है.
लेकिन अगर आप पाइथन सीखोगे तो पाइथन इज यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, स्क्रिप्टिंग, शेड्यूलिंग, लॉगिंग, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हर एक चीज के लिए पाइथन में चीज है। डेटा साइंस के अंदर देखोगे तो नमपाई, पांडास, मशीन लर्निंग के अंदर साइकिट लर्न, एआई के अंदर पाइटॉर्च, केराज, साइबर सिक्योरिटी के अंदर सारा अर्ली डेज में तो पाइथन इज नोन फॉर स्क्रिप्टिंग पर्पज ओनली। पहले तो पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता था, राइट। वेब एप्लीकेशन देखोगे तो पाइथन इज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेब फ्रेमवर्क्स सच एज जेंगो। पाइथन के पास बहुत पावरफुल जेंगो जैसा वेब फ्रेमवर्क है, जो कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया इंस्टाग्राम का। मिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स आर एक्टिव पर सेकेंड, फिर भी हैंडल हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं जाएगी। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर आपने अर्डिनो रेस्बेरी पाई सुना है कभी? अर्डिनो रेस्बेरी पाई बोर्ड्स होते इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के पास, ग्रीन कलर का होता है कुछ, राइट। तो उसमें रेस्बेरी पाई में ना रेस्बियन नाम की ओएस आती है, तो उस रेस्बियन में भी पाइथन का कोड वर्क करता है। नॉट ओनली इन विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स, बट लिनक्स बेस्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहने दीजिए, चाहे फिर लिनक्स है, सेंट ओएस है, फेडोरा है, राइट, कोई भी ऑपरेटिंग, इवन रेस्बियन जैसे मैंने बोला था उसमें भी यूज होता है। तो हर एक चीज के लिए पाइथन में यूज होता है। ऑटोमेशन के लिए भी मैंने बोला, जैसे कि स्केड्यूलर्स है, लॉगर्स है, जो कि ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में यूज किए जाते हैं। टेस्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो पाईटेस्ट नाम का लाइब्रेरी आता है, रोबोट नाम का फ्रेमवर्क आता है, राइट, बहुत सारी चीजें। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाना है तो भी पाईक्यूटीफाई नाम का लाइब्रेरी आता है। किंटर, राइट, टी उसमें साइलेंट है, TKINTR, किंटर नाम का आता है। तो मतलब कुछ भी करो आप, पाइथन आप कर सकते, मतलब पाइथन आपके लिए एक मोस्ट वर्सेटाइल है। तो आप जैसे इट्स लाइक, आप इमेजिन करो कि आप 10th के बाद अगर डिप्लोमा लेते पॉलिटेक्निक, तो क्या आप कर पाते आगे जाके लाइफ में? ओनली इंजीनियरिंग, नथिंग एल्स। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपने 12th साइंस किया, वो भी PCMB, मैथ भी लिया, बायोलॉजी भी लिया, तो आप लॉयर बन सकते हो, आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल जा सकते हो, मेडिकल जा सकते हो, सब कर सकते हो। इट्स लाइक पाइथन के साथ वही है। आप अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो अभी फिलहाल तो आप लोग एक छोटा सा हमारा गोल रहेगा 5-6 महीने का, क्योंकि हम लोगों को अभी जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। तो पहले तो वो गोल अचीव करेंगे, उसके बाद आप कोई भी डोमेन में जा सकते। आप अभी फुल स्टैक पाइथन में हो, आपको लगा कि चलो हमने प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रक्ट पूरा पढ़ लिया, अभी सारा हम लोगों को आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, 1-2 साल के बाद मुझे AI में जाना, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब वाइस वर्सा, आप अभी डेटा साइंस ML कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि चलो डेटा साइंस ML का मार्केट अभी धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है, चलो अभी हम लोग वापस ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो भी इजीली जा सकते, कोई दिक्कत। सो दैट इज द एडवांटेज। ये क्या है? एडवांटेज है कि ये वर्सेटाइल है पाइथन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, राइट। जैसे कि ऑफलाइन के स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि आगे व्यूसॉनिक का पैनल है, उसमें आपने देखा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, राइट। जो मैं पर्सनली मशीन यूज कर रहा हूँ, ये मैकबुक है, तो इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप स्कूल कॉलेज में देखोगे आपके तो उबुंटू नाम का यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ये देखा होगा। कंपनी में कभी कभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि सर अभी हम लोग विंडोज में ये कोड लिखेंगे तो भाई मैक में क्या लिखेंगे, लिनक्स में क्या लिखेंगे, जी नहीं। आप जो भी कोड लिखोगे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सब जगह पे सेम वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, राइट। एंड इट इज ऑल्सो टोटली फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री का मतलब आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है, वी डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू एनीवन, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पता है किसी को क्या होता है? निकिता, अश्विनी, माहिती आहे का कोणाला? रोशन, भूमिका, ऋषी, स्नेहा, वैभव, केदार, कोणाला माहिती आहे का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर म्हणजे काय? देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब इसका सोर्स कोड जो होता है वो ओपन होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, राइट। मतलब इसका आप कोड रीडीली जाके देख सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसमें ट्विक्स कर सकते हो, एडिट्स कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। उससे सॉफ्टवेयर बना के, प्रोजेक्ट बना के आप किसी को सेल कर सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं, कोई कॉपीराइट्स इंफ्रिजमेंट नहीं होगा, नथिंग, राइट।
Even being a open source software, we guys can also contribute to the Python community. जैसे मैंने मेरा खुद का भी एक पाइथन लाइब्रेरी बनाया, वो आप पिप इंस्टॉल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। इसको मतलब ऐसा कोई पर्सन या कंपनी ओन नहीं करते, जैसे जावा को कौन ओन करता है, ओरेकल। तो आप अगर बोलेगे सर मैं भी एक जावा में लाइब्रेरी बनाऊंगा, नहीं बना पाओ, कुछ नहीं कर सकते, या फिर वो खुद के लिए आपके लिए रहेगा, आप पब्लिकली नहीं दे सकते उसको, राइट। तो ये क्या है, ओपन सोर्स है, तो इसको कौन ओन कर रहा है, ओन तो ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन इसको मेंटेन करने वाला तो कोई चाहिए ना, तो इसको मेंटेन करता है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जिस फाउंडेशन के अंदर पाइथन के खुद फाउंडर भी प्रेजेंट है, गाइडो वैन रोशम जी। ही इज ऑलरेडी इन दी लाइक पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, हु मैनेजेस द पाइथन, जो इसके वर्जन्स, लॉन्चेस, माइनर अपग्रेड्स, मेजर अपग्रेड्स, लाइब्रेरीज, ये सारा मैनेज करता है। गाइडलाइंस, अभी पीपीएट की गाइडलाइंस आगे जाके मैं बताऊंगा कि एज अ गुड प्रोग्रामर हम लोग को वेरिएबल का नाम स्मॉल में लिखना चाहिए, एज अ गुड प्रोग्रामर क्लास का नाम कैपिटल में लिखना चाहिए, एज अ गुड प्रोग्रामर एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 124 ही कैरेक्टर होनी चाहिए, राइट। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस होती है, नॉट रूल्स। हाँ, रूल्स तो सिंटैक्स हो गया, वो तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो एरर ही आ जाए। गाइडलाइंस की मैं बात कर, तो ये सारा बनाना, मेंटेन करना, राइट। तो उसके लिए कौन है, पीएसएफ। विल कम टू दैट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन एडवांटेजेस। ये चार एडवांटेजेस क्लियर हो गए आप लोगों को। मोस्ट इजीएस्ट है मतलब क्या है, सबसे आसान है। मोस्ट वर्सेटाइल है मतलब अलग अलग आप डोमेन में यूज कर सकते हो, आगे जाके आपको चांस है आप इधर उधर जंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है मतलब आपके पास, सर मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, डेल का है, मैकबुक है, लिनक्स है, कोई दिक्कत नहीं, सब में वर्क करेगा। एंड फ्री एंड ओपन सोर्स। बट क्या लगता है आपको, ये चार ही एडवांटेज है पाइथन के? नहीं, और भी बहुत सारे हैं, राइट। पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, पाइथन इज एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन also does supports object oriented programming, python having a large amount of library collection, python is a dynamically typed programming language, python is having a large community support, python is having a like powerful web framework such as django, python is an interpreted programming language, blah 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 blah। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर हो, पहला ही दिन है आप लोगों का, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, फिर भी तो इसीलिए मैं चार ही चीजें आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज मोस्ट इजिएस्ट, मोस्ट वर्सेटाइल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एवढे पॉइंट समजले ऑनलाइन स्टूडेंट्स? गाइज, इज दैट क्लियर? भूमिका, ऋषी समजतंय, काजल, स्नेहा, वैभव, इज दैट क्लियर गाइज? यस सर। कोणाला काही डाऊट असेल, क्वेरी असेल, at एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट इंटरप्ट मी, यू आर ओपन टू दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, आप भी बात कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि चलिए सर अभी इतना क्लियर हो गया कि कोडिंग क्यों पढ़ना है। उसमें हम लोगों ने समझा कि कोडिंग इसलिए पढ़ना है सर कि मशीन को हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, एज ए डेटा साइंटिस्ट एज ए फुल स्टैक डेवलपर इंस्ट्रक्शन मशीन को देना है, राइट। फिर हम लोगों ने समझा कि चलिए इंस्ट्रक्शन देना है तो अब कौन सी लैंग्वेज में दिया जाए, तो हम लोगों को पता चला कि सर पाइथन जो है ना सबसे आसान है, उसमें दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कितना आसान है, आप बोलते रहे हो आसान है आसान है, इजी है, लेकिन कितना? तो चलिए मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सी लैंग्वेज का भी आप अगर आप कोड देखोगे, राइट, इसमें आप देखोगे कि मैं बोलूंगा कि चलो एज्यूम करते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आए हैं, राइट, कि आपके कॉलेज में लेक्चर्स नहीं हुए, आप नहीं गए, या फिर कोडिंग आपको नहीं आता है, राइट। ऐसे एज्यूम करके हम लोग पढ़ाते एकदम जीरो से, राइट। हेलो वर्ल्ड तक आने के लिए भी 1 घंटा मैंने दिया है कि भाई हेलो वर्ल्ड सीखना है तो पाइथन में क्यों सीखना है, फिर पाइथन ही क्यों सीखना है, फिर भाई कोडिंग ही क्यों सीखना है, राइट। सो इतने जीरो से हम लोग स्टार्ट करें, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि चलो मैं आपको सीधा कोड देता हूं, आप बताओ, आपको डाउट पूछना है मुझे कि ये हेलो वर्ल्ड का कोड है सी लैंग्वेज में, आपको कोई भी डाउट पूछना है, मैं आपको आंसर करूं, तो क्या क्या डाउट पूछेंगे आप पूछेंगे ना, सर ये हैश इंक्लूड क्या होता है, सर ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्यों लगा है, सर ये stdio.h क्या होता है, सर ये इंट क्या लिखा है आपने, मेन क्यों लिखा, ये पैरेंथेसिस ही क्यों दिए, ये करली ब्रैकेट्स ओपन ही क्यों किया,
एज्यूम करता हूं कि आप लोग होशियार है और आपने ये एज्यूम कर लिया कि हाँ चलो प्रिंट से चीजें प्रिंट होगी, प्रिंट एफ से चीजें प्रिंट होती होगी। लेकिन फिर भी बाकी के डाउट्स तो वही, रिटर्न क्यों लिखा, जीरो ही क्यों रिटर्न किया, सेमीकोलन क्यों दिया, करली ब्रैकेट क्यों दिया, समझ में आ रहा है? तो फिर मैं आंसर कर पाऊंगा कि हाँ चलो हैश इंक्लूड मतलब क्या है कि ये जो प्रिंट एफ नाम का जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसका रेडीमेड कहाँ कहाँ कोड इसका पहले से लिखा हुआ है, तो कहाँ पे अवेलेबल है, तो एक हेडर फाइल में अवेलेबल है। कौन सी हेडर फाइल है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की एक हेडर फाइल है। तो वो अगर प्रिंट एफ या स्कैनएफ हम लोगों को हमारे कोड में यूज करना है, तो उस हेडर फाइल को हमें हमारे कोड में पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। टेक्निकली इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है, राइट? ये मैं बताऊंगा। फिर बताऊंगा सर ये आपने मेन क्यों लिखा, तो फिर मैं बताऊंगा कि सर लाइक स्टूडेंट्स समझो कि एग्जीक्यूशन जो होता है सी प्रोग्राम का हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये एंट्री पॉइंट होता है। आप तो 1000 लाइन का कोड लिखोगे तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, राइट? मेन फंक्शन से। फिर आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप इंट ही क्यों लिखा, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, हम लोगों को क्या करना होता है, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद कुछ स्टेटस कोड देना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर आप जीरो स्टेटस कोड रिटर्न कर दोगे कि मशीन को समझ में आएगा कि सारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, राइट? अभी वापस भेजना है इसीलिए रिटर्न लिख रहे हैं। अब ये जीरो यानी कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन में कौन सा है, तो ये इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ रहा है, राइट? अब सी सी प्लस प्लस जावा में आप एक लाइन का कोड लिखोगे तो उसको कोड स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन का कोड लिखोगे तो उसको कोड ब्लॉक बोलते हैं। और कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसलिए ये दिया। फिर आप बोलेंगे सर सेमीकोलंस क्यों दिए, तो अब एक लाइन में आप बहुत सारा कोड लिख सकते हो, तो लाइन खत्म कैसे हुआ, ये सी सी प्लस प्लस जाके कंपाइलर को समझ में नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को समझा रहा हूं, जहां पे सेमीकोलन दिखा नीचे आ जाना नेक्स्ट लाइन। तो ये एक काइंड ऑफ एंड ऑफ स्टेटमेंट का सिंबल है, समझ में आ रहा है? तो इतने सारे डाउट आए ना आपको, सी प्लस प्लस में भी डाउट है आपको कि सर आईओ स्ट्रीम क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, स्टैंडर्ड क्यों लिखा है, यूजिंग क्यों लिखा है, सी आउट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है, जावा में भी है, सर क्लास क्यों बनाया, उसको पब्लिक क्यों क्यों लिखा, ये स्टैटिक क्या है, फिर से सर पब्लिक क्यों लिखा, क्या है ये वर्ड क्यों लिखा, मेन क्यों लिखा, ये स्ट्रिंग क्या है, एआरजेएस क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए, समझ में आ रहा है ना? अब सेम क्वेश्चन, बताओ पाइथन में क्या डाउट है आपको? कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? वी वांटेड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वी हैव रिटर्न प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट, इट्स दैट मच इजी। तो जो मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को कि दैट पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, राइट? कि इतना ज्यादा आसान है कि एक लाइक बहुत इजीली अननेसेसरीली क्लास ऑब्जेक्ट मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका सपोर्ट नहीं है, मैंने तो बोला एडवांटेज में कि पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? तो है, लेकिन जब जरूरत होगी तभी बनाओ। खाली मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, उसमें काहे को हम लोग क्लास बनाएंगे? आर यू गेटिंग माय, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट नाउ। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि चलिए ये हो गया। अब सर हम लोगों को रन करके दिखे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो अब अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोगों को रन करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए बेसिकली आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला चीज तो है कि आपकी मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, राइट? पाइथन इंस्टॉल होना मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए, राइट? उसके अलावा, राइट, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको हम लोग बोलेंगे, राइट? ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ मैंने इवन दो इसको लास्ट में लिखा है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पहले तो पाइथन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा है कि आप कोड लिखोगे कैसे, कहाँ पे लिखोगे, तो आपको कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, सब टाइप, जी एडिट, राइट? मैक ओएस पे टेक्स्ट एडिट आता है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर। एक टर्मिनल चाहिए जहां पे आप कमांड लिख पाओ, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट है, विंडोज के अंदर पार्शल आता है, टर्मिनल है। एक फाइल मैनेजर चाहिए, जैसे कि विंडोज के अंदर फाइल एक्सप्लोरर आता है, मैक ओएस के अंदर फाइंडर आता है, ये सारी चीजें चाहिए। अब क्या है, अब आप क्या करोगे, फाइल क्रिएट करने के लिए जाओगे फाइल मैनेजर में, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्रिएट हो गया। फिर कोड लिखने के लिए ओपन करोगे, ओपन विद नोटपैड, फिर लिख दोगे। फिर रन करना है, फिर ओपन करोगे कमांड प्रो, फिर रन करोगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, अल टैब करना पड़ेगा, मैं को इसके ऊपर कमांड टैब करना पड़ेगा। तो आजकल ना कंपनी के अंदर आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए कि इनका अल्ट टैब से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ सॉफ्टवेयर आए जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, ये टेक्स्ट एडिटर, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स एक ही सॉफ्टवेयर में क्या हो करके दिए जाते हैं, इंटीग्रेट करके दिए जाते हैं, इसलिए उसको आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोला जाता है। जैसे कि जावा डेवलपर्स इक्लिप्स नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या फिर आजकल अच्छे कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटेलिजे नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। पाइथन डेवलपर्स पाइचार्म यूज करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स यूजुअली वीएस कोड प्रीफर करते हैं। राइट, डेटा साइंटिस्ट जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, गूगल कोलैब यूज करते हैं। राइट, तो कंपनी के अंदर क्या यूज किया जा रहा है, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप बोलेंगे चलिए सर फिर तो सही है, अभी हम लोगों को कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना होगा, तो हम लोग भी आईडी यूज करें। लेकिन जी नहीं, हम लोग आईडी यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। एल का मीनिंग क्या है, लर्निंग। तो आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसे क्यों, इंडस्ट्री में जो यूज कर रहा है वो यूज करेंगे ना। ऐसा क्यों, बिकॉज इस आईडी के अंदर ना बहुत एडवांस फीचर्स। कैसे एडवांस फीचर्स, एटो कोड कंप्लीशन। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, अपने आप आगे का कोड आ जाएगा। ओपनिंग वाला पैरेंथेसिस ले लिया, अपने आप क्लोजिंग वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई फाइल आपने इंपोर्ट किया, मान लीजिए जेंगो के अंदर आप कोई ऑथेंटिकेट नाम का मेथड इंपोर्ट कर रहे हो, आपने खाली लिखा ऑथेंटिकेट, अपने आप आगे लिख के आएगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट। मतलब एटो इम्पोर्ट्स, स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर इतना सारा करेंगे तो आप कोडिंग कैसे सीखेंगे। समझ में आ रहा है क्या। मान लीजिए अगर आप साइकिलिंग सीखना है और आपको बैलेंस व्हील लगा के दिए, आप तो बोलेंगे अरे मुझे तो आती है साइकिल चलाना, लेकिन जिस दिन बैलेंस व्हील हटेंगे गिर जाओगे आप। कब हटेंगे बैलेंस व्हील, आएंगे ना, एरर क्यों नहीं आएंगे, आप अगर गलत ही लिख दोगे तो। समझ में आ रहा है कि आप बैलेंस व्हील लगाए साइकिल को, आपने 100 की स्पीड से भगा के ब्रेक दबाया तो गिरोगे ही ना। समझ में आ रहा है क्या, तो ऐसा नाही. नोटपॅड प्लस प्लसचा आपण नेक्स्ट व्हर्जन ना, नेक्स्ट लेवल. नोटपॅड मध्ये तुम्ही कायच करू शकणार, फक्त कोड टाईप करू शकता. बरोबर. तर आता समजा पायचाम आपण डिस्कस केलं, तर पायचाम मध्ये कोड लिहू पण शकता. साईडला एक फाईल मॅनेजर असतं, खाली एक टर्मिनल असतं, मध्ये एक स्क्रीन असते. आणि आताच जे नवीन पायथन 2026 एप्रिल पासूनचं व्हर्जन कुठलेही डाउनलोड करा पायचाम मध्ये, त्याच्यात इंटिग्रेटेड वेब ब्राउझर सुद्धा आलेला आहे. प्रिव्ह्यू, ज्यात तुम्ही समजा HTML ची फाईल लिहिली ना, प्ले बटन वरती क्लिक केलं तर क्रोम, सफारी, ओपेरा काही सुद्धा ओपन करायचं, त्या पायच्या मध्येच वेब पेज ओपन होतं, रेंडर होतं डायरेक्ट. एवढं सगळं आहे. म्हणजे त्या एकाच सॉफ्टवेअर मध्ये तुमचं क्रोम ब्राउझर पण आहे, नॉट क्रोम एक्झॅक्टली, त्यांचं ब्राउझर पण आहे, फाईल मॅनेजर पण आहे लेफ्ट साईडला, खाली टर्मिनल पण आहे, कोड एडिटर पण आहे. म्हणजे हे सगळे सॉफ्टवेअर एकाच ह्याच्यामध्ये असतात. समजलं का. बट त्याचा काय एक्स्ट्रा आहे अजून ह्याच्या व्यतिरिक्त, की कोड कम्प्लीट करण्यासाठी किंवा लिहिण्यासाठी अजून खूप एक्स्ट्रा फीचर्स आहेत, जे की ऍज अ बिगिनर आपल्याला नको आहे. समजलं. तुम्हाला जर कार ड्रायव्हिंग शिकायची, तुम्ही जर पहिल्यांदाच ऑटोमॅटिक कार चालवली, तुम्हाला मग मॅन्युअल कार कधी चालवता येईल का, कधीच. तर तसं आहे. राईट, आपल्याला इंटरव्ह्यूचं प्रिपरेशन करायचं. इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला जर पेजवरती कोड लिहायला सांगितला, बरोबर, किंवा बोर्डवरती लिहायला सांगितलं, मग तुम्ही कसं लिहिणार. तुम्ही म्हणणार नाही आता मला पायचामच द्या, लॅपटॉप मध्ये सुद्धा नोटपॅडवर मी लिहू शकत नाही, मला पायचामच पाहिजे असं म्हणणार तुम्ही. राईट, किंवा ज्युपिटर नोटबुकच द्या मला, डेटा सायन्सचे मुलं म्हणतील ज्युपिटर नोटबुक द्या. राइट, सो दैट इज वाई फॉर 1 मंथ एंड 1 वीक टू बी प्रिसाइज, और आपकी बैच के अकॉर्डिंग स्पीड मुझे कम ज्यादा करना पड़ सकता है. अगर वीक स्टूडेंट होंगे तो थोड़ा कभी कभी स्लो बनाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है. तो उस हिसाब से जब तक आपका कोर पाइथन हमारा रहेगा तब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज करेंगे आईडीएलई. तो इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या, द आंसर इज नो. बाय डिफॉल्ट इट इज इंस्टॉल विद द पाइथन. जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, बाय डिफॉल्ट पाइथन दे ही देता है आईडीएलई. क्यों, बिकॉज वो चाहता है कि यार जो न्यू बिगिनर्स है, लर्नर्स है, वो यही यूज करे. तो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो कि python.org हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है. ऐसा नहीं कि मैं अलग से डाउनलोड कर रहा हूं. मतलब इतना ऑफिशियल है कि अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करने की तक जरूरत नहीं. पाइथन इंस्टॉल होगा अपने आप, आइडियली इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट. राइट, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइडियली यूज करें. राइट ना. अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि चलिए ये तो समझ में आ गया. राइट, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए बता सकते हैं आप की क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं आयडियली. याची काय म्हणतात मराठीमध्ये कारण मीमांसा तुम्हाला मी सांगितली आहे की का बरं आपण आयडियलीच का यूज करत आहोत. ऑनलाईन स्टुडंट सांगू शकता का कुणी.
मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में चलेगा। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भूमिका, काजल, स्नेहा। ऑफलाईन स्टुडंट्स बताइए, रोशन, अश्विनी, निकिता. का बरं आपण आयडियली का बरं वापरायचं ठरवलं 1 महिन्यासाठी? परत तर आपण ऑब्विसली येस बिगिनर फ्रेंडली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा अनवॉन्टेड फीचर्स नाही आहेत, जसे की ऑटो कोड कम्प्लिशन. आपल्याला असं पाहिजे की तुम्हाला भरपूर एरर आले पाहिजेत कोर पायथन शिकताना. जेवढे जास्त एरर येतील तेवढं तुमचं डाउट्स क्लिअर होतील, कोडिंग तुमचं प्रोग्रामिंग स्ट्रॉंग होईल. बरोबर. आता तिथं कसं आहे, तुमचा प्रिंटचा पी कधी कॅपिटल होणारच नाही, कारण पी टाईप केलं की आपोआप प्रिंट येणार. बरोबर, मग तो एरर तुम्हाला कधी येणारच नाही. म्हणून आपल्याला आधी जास्तीत जास्त एरर आणायचे ते 1 महिन्यामध्ये. त्याच्यानंतर तुम्हाला आपोआपच कमी होणार आहेत, राईट. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. व्हाट लाइक वी हैव टू क्लियर. सो ये क्लियर हो गया सब लोग को. नाउ अब हम लोग को समझना है कि सर ये हम लोग करेंगे तो एंड गोल क्या रहेगा सर हमारा. एंड गोल मतलब सर एट द एंड हम लोग क्या अचीव कर पाएंगे. व्हाट विल बी द अचीवमेंट ऑफ अवर कोर्स. ये कोर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया. ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, या फिर हम लोग कितने कैपेबल होंगे सर, क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे लाइक अचीव कर पाएंगे. तो चलिए वो थोड़ा सा देखते हैं. एंड गोल क्या रहेगा कोर्स का, किस तरह के सॉफ्टवेयर, किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के एप्लीकेशंस आप बना पाओगे. देखिए एक बैच में ओपन करता हूं, राइट. अब जैसे आपको हमारे काउंसलर्स ने बताया होगा कि ये सारा गाइडेंस आपको मिलता है, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे वगैरह होता है, राइट, उसके सेशंस रहते हैं, वो सारा चीजें आपको बताया. आपको ये दिख रहा होगा, प्लेसमेंट कॉल्स रहते हैं, देन लिंक्डइन का सेशन है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल एआई की मदद से कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, वो आपको बताया जाता है. तो ये सारी चीजें, हायरिंग है, बहुत सारे प्लेसमेंट कॉल्स है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं कभी कभी. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कैपजेमिनी में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो हमारे यहाँ पे आए थे एक्सपर्ट सेशन के लिए. तो ये सारी चीजें होती है. ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं, वो सारा, वो तो आपके लिए सारा सपोर्ट रहेगा. आपका फोकस होना चाहिए कि पढ़ना चाहिए आपको, अटेंडेंस डेली होनी चाहिए, कोडिंग आपको आना चाहिए, भर भर के प्रैक्टिस आपको करनी है. और उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करो, कुछ जरूरत नहीं है. हमारे साथ 2 घंटा, घर पे 1 घंटा, दैट्स इट, मोर देन इनफ. फिर आप घूमो खड़े को असला सिंह करो. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट. सो इस तरीके से है. जैसे टीसीएस का इनक्यूटी आता है, उसका भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, जो जो जिस वक्त की जरूरत होगी उस वक्त हम लोग कराते हैं. चलिए मैं सीधा थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, बहुत सारे प्लेसमेंट कॉल्स दिए जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ा है. तो देखिए ये मैंने नाइस का उनको रिप्लाई दिया है. ये भी देखिए मैंने मैसेज डाला है कि वेरी गुड गाइस, कीप अप द गुड वर्क, राइट. तो ये स्टूडेंट ने बनाए हुए प्रोजेक्ट है. और किसने डाला ये मैसेज, स्टूडेंट ने डाले हैं. हाँ, मेरे लैपटॉप में है ऐसा है क्या, ये पैनल में रखा है मेरे लैपटॉप में जिप फाइल ऐसा है क्या, नहीं. मैं सीधा लाइव आपको ओपन करके दिखाता हूँ वन बाय वन. और ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर एक आपका टॉपर स्टूडेंट होगा उसका दिखा रहे, सारे बैच का दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. देखिए ये राहुल जी का प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूं मैं, उनके नाम से है, राइट. जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक और एक स्टूडेंट का ओपन करते हैं, अमृता का ओपन करते हैं, तब तक अक्षय का ओपन करते हैं, तब तक दामिनी का ओपन करते हैं, राइट. चलिए देखते हैं. ओके इनका एक्सपायर हो गया, मैं इनका रिलोड करा देता हूँ. तो देखिए ये अक्षय का है, ये फ्री होस्टिंग था ना, इसलिए थोड़ा सा ये मैं मतलब मेरे टीचर अकाउंट के अंदर उनको दे रहा हूँ, ताकि यूजुअली क्या होता है होस्टिंग के लिए $5 से $10 पर मंथ लगते हैं, राइट. लेकिन वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देने वाला हूँ, राइट. सो देखिए ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है अक्षय का, तो आप देखिए किस लेवल का प्रोजेक्ट है, राइट. और इस लेवल का प्रोजेक्ट है ये, देख सकते हैं आप पूरा. देन आप स्मार्ट आई की देखिए, अमृता जी का प्रोजेक्ट है, कैन यू सी, राइट. अबाउट अस है, कलेक्शन है, लग रहा है कि कोई लाइक प्रोजेक्ट है. ऐसा नहीं है, आप बाकी कोचिंग क्लास में जाओगे जहाँ पे 5,000 10,000 में पढ़ाते हैं, वहां पे आपका वही होगा, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. सो अध्ययन में ऐसा नहीं होगा, आपको टॉप नॉच आप वर्क करोगे. आप देख सकते हो किस लेवल का वर्क है, जो मैंने नहीं मेरे स्टूडेंट ने किया है. यानी कि जो आप लोग 4-5 महीने के बाद करने वाले हो, ये आपके प्रोजेक्ट रहेंगे इस लेवल के, जो आप खुद अपने हाथों से बनाओगे. ऑब्वियसली मैं गाइड करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि ये रखो ऐसे वर्क करो, लेकिन आप देख सकते हो कि इस लेवल का आप वर्क करने वाले हो. ये हमारा एंड गोल है, ये हम लोगों को अचीव करना है एट द एंड ऑफ द कोर्स. क्लियर है. और ये सारा वर्किंग है,
फुल्ली फंक्शनल वर्किंग है, आपको लगे कि सर ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, सब वर्किंग है। अगर मैं लॉग इन पेज के ऊपर जाता हूँ, गलत यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ और लॉग इन बोलूंगा तो लॉग इन नहीं होगा, राइट। आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। चलिए मैं एक क्रिएट करता हूं आपके लिए, रजिस्टर बोलता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अल्फाबेटिकली नाम किसका आ रहा है, पहले भूमिका जी का आ रहा है, तो चलिए भूमिका जी के अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर, राइट। सो भूमिका यूजर नेम मैंने लिया, कुछ पासवर्ड मैंने एंटर किया, राइट। उनका कुछ मेल आईडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। तो ये क्या करेगा कि एक अकाउंट क्रिएट करेगा और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड, एक्सक्यूज मी, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से एंटर करता हूं यूजर नेम और इंटेंशनली जानबूझ के एक ही बटन प्रेस करता हूं गलत पासवर्ड डालने के लिए और फिर से लॉगिन करता हूं। तो देखिए फिर से मुझे आना चाहिए क्या, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, करेक्ट जो है यूजर नेम पासवर्ड इनका एंटर करता हूं, राइट। और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब कहाँ पे जाना चाहिए बताइए, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद लॉगिन पेज पे दिख रहा है, यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन। अब हम लोग जा पाएंगे, हम लोग कार्ट वगैरह के अंदर, अभी बिना लॉगिन के आप कार्ट में नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से ही आपका वर्क करेगा। अब मैं लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट भी हो जाए, क्लियर है। अब कार्ट में यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पहले बोलेगा भाई आप पहले लॉग इन करो। समझ में आ रहा है, फ्लिपकार्ट में माई कार्ट में आप जाओगे, आपका लॉग इन ही नहीं है, तो ऑर्डर दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो इस लेवल के प्रोजेक्ट है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के दिखाए आपको, और भी दिखाता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के, गोपाल का भी दिखा देता हूँ, चलिए ओपन करते हैं। तो इस लेवल के प्रोजेक्ट्स है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, राइट। और आप लोगों को बहुत मतलब उसमें मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, राइट। आपको वहां पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं जाएगी, राइट। सो इट इज रियली रियली वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, राइट। देखिए गोपाल जी का भी प्रोजेक्ट ओपन हो गया, दिख रहा है आपको किस लेवल का प्रोजेक्ट आर यू गेटिंग। तो इस लेवल का वर्क आप लोग करने वाले हो, राइट। दिस मच ऑफ वर्क यू हैव टू डू, राइट। ऐड टू कार्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, राइट। देन आप लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर सब कर पा रहे हो, राइट। रजिस्टर के ऊपर जाओगे तो रजिस्टर के ऊपर जा पा रहे हो, राइट। होम पेज पे जा रहे हो, कॉन्टेक्ट्स वाला पेज है, राइट। प्रोडक्ट्स वाला पेज है, राइट, सब है, राइट। फिल्टर्स है, एप्पल सैमसंग वन प्लस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस लेवल का वर्क जो है आप लोग करने वाले हो, राइट। बोलिए। प्रोजेक्ट, राइट, क्लियर है। तो ऐसे तो फिर मैं डेवलप करता खुद और यहाँ पे प्राइस लिख देता 0 रुपीज और बोलता चलो ऑर्डर ऑर्डर करो, आ जाएगा फिर। गुड, डाउट डाउट पूछना जरूरी है। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए, 1-2 दिन में हो जाएंगे, राइट। बातचीत करनी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ याद रखिए। अभी आप डेमो है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत जाएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ समझेगा नहीं, राइट। कीप टॉकिंग, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो आपको खाली सुनना है, ऐसा थोड़ी है, राइट। हम कॉलेज में थोड़ी है अभी, राइट। नाउ तो चलिए इस लेवल का प्रोजेक्ट है। अभी देखिए अक्षय जी का ये प्रोजेक्ट है, अब मैं दिखाता हूँ अक्षय, और उनका ही अभी रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है। मैं जॉब ऊपर मतलब हमारा जो ग्रुप है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए अक्षय का डिले प्लेस्ड एज ए पाइथन डेवलपर ट्रेनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका ऑफर लेटर भी आया है। तो जो स्टूडेंट का अभी मैंने प्रोजेक्ट दिखाया वो आपको यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट भी दिखाया आपको, और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ सारा चीज, राइट। सो अभी मैंने प्रोजेक्ट जो दिखाया था उन्हीं का था, राइट। नाम भी एक बार दिखा देता हूँ, राइट। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्या होगा, लाइक इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं, राइट। गोपाल कहाँ गए सर, एडमिन ने कुछ भेजा है, देखिए दिख रहा है उनका, राइट। तो इस लेवल का हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आएगा। आज हम लोगों ने कोडिंग नहीं पढ़ा है, इवन हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तक रन नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी अनप्रिपेयर्ड है। जैसे कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से ही ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने। लेकिन कल जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, अगर आपके पास लैपटॉप होगा लेके आइए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऑफलाइन है तो हम लोग हमारा लैपटॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन होगा तो लेके आइए ताकि आपके प्रैक्टिस प्रोग्राम आपके लैपटॉप में सेव रहे प्रैक्टिस रिवीजन पर्पज से। ऑनलाइन स्टुडंट्स ऋषी, भूमिका, काजल, वैभव, केदार, उद्या सगळ्यांनी लॅपटॉपने जॉईन करायचा प्रयत्न करा जर असेल तर, नसेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही, उद्याच्या दिवस अजून तुमचं एक डेमो सेशन आहे, बाकीचे स्टुडंट्स कसे करताय परफॉर्म ते बघा, पण जर तुम्ही जॉईन केलं तर तुम्हाला कळेल की ऑनलाईन सुद्धा किती चांगल्या प्रकारे तुम्ही हा करू शकता, कारण आपण वन ऑन वन तुमची स्क्रीन शेअर करून बघणार आहेत, त्याच्यानंतर तुमच्या हाताने टाईप करून रन करून घेणार आहेत, सो इट विल बी रियली वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड एंजॉइंग जर्नी, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, राइट। ऐसा नहीं कि कोडिंग आपको बोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो कल आप आ जाइए, राइट। अभी एक दो दिन डेमो अलग से प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, जब दो तीन दिन बाद थोड़ा सा कंटेंट कवर होगा उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे सर काउंसिलर सर ने बोला था 1 घंटा थ्योरी 1 घंटा प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल किस चीज का करोगे? ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ आई एम ओपन फॉर द Q&A। तो किसी को कुछ क्वेरी डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को? समजलंय सगळ्यांना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काजल समजते की नाही? भूमिका, right? So that's it for today, guys, and see you in the tomorrow's session at 10 o'clock. Right? Thank you and have a great day. You can leave for the day.